हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। जय हिंद। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। राम राम, जय श्री राधे। दोस्तों, कल के क्लास में जो है हम लोगों ने क्लास 7th की साइंस की एमसीक्यू जो है चैप्टर 1 को पादपों में पोषण पार्ट 1 जो है हम लोग देखे थे, है ना। आज उसी का जो है दोस्तों पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने 31 तक क्वेश्चंस को किया था, ठीक है। आज उससे आगे करेंगे, जो कि 31 से लेकर के आपका आज हम लोग 62 तक प्रश्नों को करेंगे दोस्तों। चलिए, आज का है मेरा ये पहला प्रश्न। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न यह रहा दोस्तों कि मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज पादप के किस भाग द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, है ना दोस्तों। फूलों द्वारा, पत्तियों द्वारा, जड़ों द्वारा और तनों द्वारा, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो ये द्वारा मृदा में उपस्थित जो होती है जल एवं खनिज जो है दोस्तों पादप के किस भाग द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, तो आपका किए जाते हैं दोस्तों जड़ द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर सी विल बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। ये रहा आपके सामने। भोजन की आदतों के आधार पर पोषण विधि कौन कौन सी है ना दोस्तों। स्वपोषण, विषम पोषण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भोजन के आदतों के आधार पर जो होती है 2 प्रकार की होती है दोस्तों, स्वपोषण और विषम पोषण, है ना। सी विल बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 34 नंबर के रहा प्रश्न आपका। क्या है दोस्तों 34 नंबर प्रश्न, रही आपके स्क्रीन पर। देखिए क्या है। जब ब्रेड के एक टुकड़े को जल में भिगोकर 2 से 3 दिन नम एवं उष्ण स्थान पर रख दे तो उस पर किसकी संरचना दिखाई देती है, कवक या फंजाई, शैवाल, जीवाणु और क्या है दोस्तों कीटाणु। समझ पा रहे हैं बातों को, कोई दिक्कत। तो जो उसमें जो है वाइट कलर के धब्बे जैसे जम जाते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कवक बोलते हैं या फंजाई बोलते हैं। ये विल भी क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 35 नंबर क्वेश्चंस। ये देखिए रहा क्वेश्चंस। जिन पादपों में क्लोरोफिल न होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण न होता, वे कौन सी प्रणाली का उपयोग करते हैं, स्वपोषी, विषमपोषी, मृतजीवी पोषी और कीटभक्षी, है ना दोस्तों। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन से प्रणाली का यूज करते हैं दोस्तों, विषमपोषी प्रणाली, है ना। बी विल बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों आपका, ये रहा। जिन पादपों में क्लोरोफिल न होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, वे कौन सी प्रणाली का उपयोग करते हैं। ये आपसे क्या किया जा रहा है दोस्तों, पूछा जा रहा है ना। तो इसको मैंने आपको बताया दोस्तों कौन से प्रणाली का यूज करते हैं, विषमपोषी। बी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 36 नंबर प्रश्न क्या है। पादपों में कौन से भाग में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण होता है ना। ये चीज़ें पूछा जा रहा है। जड़ों में, पत्तियों में, फूलों में और तनों में, ये चीज़ें आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो कहाँ होती है दोस्तों, पत्तियों में होती है ना। कहाँ होती है, पत्तियों में। बी विल बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। क्या है 37 नंबर क्वेश्चंस। निम्न में कौन सी परजीवी है ना दोस्तों, मच्छर एवं ब्रू, खटमल एवं जौक, अमरबेल, उपयुक्त में से सभी। ये प्रश्न आपसे क्या है दोस्तों पूछा जा रहा है। तो देखिए मच्छर एवं ब्रू जो है ये भी दूसरे पर ही जीवित रहते हैं परजीवी, खटमल भी दूसरे पर, जौक भी दूसरे पर, अमरबेल भी। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा सभी, है ना। डी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। 38 नंबर का प्रश्न रहा ये आपके सामने। क्या है दोस्तों, पत्तियों में कौन सा हरा वर्णक होता है जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है, क्लोरोफिल, लाइकोफिल और देखिए क्रोमोप्लास्ट और क्रोमोफिल। ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। समझ पा रहे हैं बातों को। तो कौन से हैं दोस्तों जो मदद करते हैं, वो है क्लोरोफिल। क्या है दोस्तों क्लोरोफिल। ए विल बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। पादप में सौर ऊर्जा किस रूप में संचित की जाती है, जल, खाद, खनिज और इनमें से कोई नहीं। समझ पा रहे हैं दोस्तों। तो खाद के रूप में संचित की जाती है। किस रूप में दोस्तों, खाद के रूप में, है ना।
बी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न क्या रहा दोस्तों? पिचर पादप में पत्तियां किस रूप में होती हैं? गोलाई में, घड़े के रूप में, चौर के रूप में, त्रिभुज के रूप में, है ना। तो कैसी होती है दोस्तों? घड़े के रूप में होती है। समझ पा रहे हैं? वी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों कि उन पादपों को क्या कहते हैं जो परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं? परपोषी, मृतजीवी, परजीवी और क्या है दोस्तों? सहजीवी। तो उसे है दोस्तों क्या कहते हैं हम लोग? परजीवी के नाम से जानते हैं। सी विल बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। क्या है? कवक या फंजाई भोजन के रूप में किसका अवशोषण करते हैं? विलयन का, विलय का, मिश्रण का और विलायक का। समझ पा रहे हैं? तो किसका संचित करते हैं दोस्तों? विलयन का, है ना। ए विल बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। निम्न में कौन से कवक उपयोगी है ना। कौन सा कवक जो है दोस्तों उपयोगी है? ईस्ट, मशरूम, छलक, पेनिसिलिन, उपयुक्त में से सभी। तो मशरूम देखिए, खुखड़ी जिसको गांव देहात में बोलते हैं ना दोस्तों, पेनिसिलियम भी है और ऊपर जो था आपका ओवी है ना। तो सभी जो है दोस्तों क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। डी विल बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कीटभक्षी पादप कौन से हैं, है ना। विनस फ्लाईट्रैप, सैंडयू, पिचर पादप, उपयुक्त में से सभी। ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो देखिए, विनस फ्लाईट्रैप भी है कीटभक्षी पौधा, सैंडयू भी है, पिचर प्लांट भी है। उपयुक्त में से क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी जो है कीटभक्षी पादप है, यानी कीटों को पकड़ के अपना भोजन बनाते हैं, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों। लाइकेन में कौन सा प्रकाश संश्लेषण करता है? कवक, शैवाल, ईस्ट और कवक और शैवाल, ए बी दोनों। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन करते हैं दोस्तों? शैवाल करते हैं, है ना। बी विल बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न ये रहा दोस्तों। कवक या फंजाई किस प्रकार अपना भोजन लेते हैं? मृत या सड़ने वाले वस्तुओं पर पाचक के रस का स्राव करके, जीवित वस्तुओं पर रस का स्राव करके, और ए और बी दोनों। ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो किस प्रकार लेते हैं दोस्तों? तो ए लेते हैं अपना स्राव करके, है ना दोस्तों। कैसे लेते हैं? स्राव करके। बी विल बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं दोस्तों। 47 नंबर प्रश्न। कवकों की वृद्धि किस मौसम में ज़्यादा होती है? गर्मी, वर्षा, ठंड में और बसंत में, है ना दोस्तों। तो किस समय होती है दोस्तों? वर्षा में। जिस समय ज़्यादा नमी रहेगा उस समय होगी। बी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चंस क्या है दोस्तों। कौन सा जीव है जिनमें शैवाल और कवक दोनों भागीदार होते हैं? राइबोजोबियम, राइजोपस, लाइकेन और ईस्ट, है ना दोस्तों। तो वो कौन से है दोस्तों? लाइकेन, है ना। सी विल बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्या है दोस्तों? जो जीव एक दूसरे के साथ रहकर अपना भोजन, आवास, पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं उसे क्या कहते हैं? सहजीवी, मृतजीवी, परपोषी संबंध, स्वपोषी संबंध। ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो उसे जो है दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध, है ना। ये विल भी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। सहजीवी संबंध। सह माने साथ साथ, संबंध बनाता है उसे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न यह है दोस्तों। पादप नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? विलयन, विलायक, मिश्रण और विलयन, है ना दोस्तों। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो विलय के रूप में क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। ये विल भी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या है दोस्तों? 51। मृतजीवी कौन से होते हैं, है ना दोस्तों। जो मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ में पोषण लेते हैं, जो जीवित प्राणी से पोषण लेते हैं, जो मिट्टी से पोषण लेते हैं, जो जल से पोषण लेते हैं। तो वो कौन होते हैं दोस्तों? मृतजीवी, जो मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण लेते हैं। ए विल बी राइट आंसर। ठीक है। चलिए 52 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। निम्न में किसमें मृतजीवी पोषण होता है? राइजोपस में, ईस्ट में, मशरूम में, है ना दोस्तों।
और आपका पूछा जा रहा है उपयुक्त में से सभी, तो उपयुक्त में से सभी में होता है दोस्तों, है ना, क्या होती है, डी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। राइजोबियम किन पादपों के जड़ में रहते हैं? फूलों वाले, फलीदार पादपों, जलीय पादपों, बेलदार पादपों, है ना, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो किस में रहते हैं? फलीदार पादपों में दोस्तों, है ना, बी विल बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, फलीदार फसलों में। नेक्स्ट चलते हैं, 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या है आपका। देखिए दोस्तों, पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए किसकी अधिक आवश्यकता होती है? पोटेशियम की, फास्फोरस की, नाइट्रोजन की और कैल्शियम की। किसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है दोस्तों? तो नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन रहेगा तब ना प्रोटीन बनेगा, समझ पा रहे हैं। सी विल बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन है क्या। जो जीव एक दूसरे के साथ रहकर अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम सहजीवी कहते हैं। रिपीटिशन क्वेश्चन है दोस्तों, ए विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किसमें मृतजीवी पोषण होता है? राइजोपस में, ईस्ट में, मशरूम में, उपयुक्त में से सभी, है ना दोस्तों। तो उपयुक्त में से सभी में, ये भी रिपीटेशन है दोस्तों, उपयुक्त में से सभी में होता है ना। डी विल बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर। समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं दोस्तों। पादप नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? निम्न में से किसमें मृतजीवी पोषण होता है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है। विलय में, है ना, विलायक में, मिश्रण में, विलयन में। तो किस में होता है दोस्तों? वो आपका होता है विलयन में, है ना। ए विल बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए किसकी अधिक आवश्यकता होती है? पोटेशियम की, फास्फोरस की, नाइट्रोजन की, कैल्शियम की। तो किसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है दोस्तों? तो नाइट्रोजन की होती है आपका। किसकी होती है? नाइट्रोजन की, है ना। सी विल बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, राइजोबियम किन पादपों की जड़ों में रहते हैं? फूलों वाले पादपों की, फलीदार पादपों की और जलीय पादपों की, बेलदार पादपों की, है ना दोस्तों। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किस में होती है? फलीदार पादपों में ज़्यादा होती है। समझ पा रहे हैं दोस्तों, कोई दिक्कत? बी विल बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देता है? राइजोपस, राइजोम, राइजोबियम और लाइकेन, है ना दोस्तों। तो राइजोबियम क्या है दोस्तों? राइजोबियम, है ना, क्या करती है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, चलिए देखते हैं 61 क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में किसमें सहजीवी संबंध होता है? लाइकेन, राइजोबियम में, ईस्ट में और ए और बी दोनों में। ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो किस में होती है दोस्तों? राइजोबियम में, है ना। बी विल बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आज का रहा लास्ट प्रश्न, क्या है दोस्तों? उर्वरक एवं खाद में कौन कौन से पादप पोषक होते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। तो देखिए उर्वरक जो रहते हैं दोस्तों, उसमें नाइट्रोजन भी रहते हैं, पोटेशियम भी रहते हैं, फास्फोरस भी रहते हैं। तो इनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी। समझ पा रहे हैं। डी विल बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो दबा के लाइक और शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।